कभी कभी बहुत सारे सदस्य भी हों और किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, उसका उस तरह का अशुभ कर्म का योग होगा, पुण्य में उसकी कुछ कमी होगी, तभी तो घर का सदस्य होने के बाद भी उस पर सभी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ध्यान चला भी जाए, साधन सामग्रियां जुटा भी दें, और यदि अंदर से कोई तकलीफ आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो आप कैसे दूर करेंगे उसे? ठीक ऐसे ही तो दूर कर सकते हो, जिस वजह से परेशानी है कारण दूर कर दिया, जो उसे आवश्यकता है उसकी पूर्ति आपने कर दी। बीमारी समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर को दिखा दिया, बड़े वैद्य को दिखा दिया, औषधि उपचार करा दिए, साधन सामग्री जुटा, इतना ही आप कर सकते हो, इसके आगे क्या कर सकते? यह सब कुछ करने के बाद भी यदि किसी की बीमारी दूर नहीं हो पा रही, तो फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर से ही कहोगे, दवाइयां ही उपलब्ध कराओगे, इसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो महाराज फिर अब आप ही बताओ, सब कुछ हमने करा लिया, अब आप बताओ। महाराज जी भी कहते हैं शांति रखो। नहीं नहीं महाराज जी, आप तो ऐसा मंत्र पढ़ दो कि एकदम ठीक हो जाए। भैया एकदम ठीक हो जाए जैसा मंत्र तो अभी हमारे पास भी नहीं है। होगा तो ठीक, हमारी भावना से होगा, करुणा से होगा, स्नेह से होगा, धर्म के भावों से होगा, लेकिन एकदम ठीक हो जाए हम नहीं कह सकते। एकदम ठीक भी हो सकता है, पर ठीक तो तब होगा जब उसके अशुभ कर्म शमित होंगे, अशुभ कर्म दबेंगे, अशुभ कर्म टलेंगे। उन अशुभ कर्मों को शमित करने का उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं, शांति धारा उसके नाम की करा सकते हैं, सब कुछ उपाय कर सकते हैं, पर काम तो तब बनेगा जब उसके अंदर का कर्म टलेगा, तब काम बनेगा। और कर्म तीव्रता को लेकर के बैठा है तो हम और आप कितने भी अनुष्ठान करें, तुरंत में लाभ होने वाला नहीं। तो फिर अनुष्ठानों को बंद कर देना चाहिए, तो और ही लाभ नहीं होगा फिर। तो फिर अनुष्ठानों का फायदा क्या है? अनुष्ठानों का फायदा यह है कि तुरंत में पूरा लाभ भले ही उसको ना मिले, लेकिन उसकी उदीरना जो हो रही थी वह उदीरना रुक सकती है, और उदीरना रुकना ही सबसे बड़ा लाभ माना गया है। उदीरना रुकना ही सबसे बड़ा लाभ माना गया है। तुरंत में वह सुखी हो जाए इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान यदि करना शुरू कर दिए तो दुख कम होने का रास्ता खुलने लगा, दुख कम होने का रास्ता खुलने लगा। सुख दुख का भोगी अकेला ही है। बेटे को बीमारी हो जाए, माता पिता बहुत उपाय करेंगे, लेकिन जब तक उसका भाग्य नहीं बदलेगा परिवार भी क्या करेगा? बेटा बेटियां माता पिता को बहुत सहयोग देना चाहते हैं, बीमारी दूर करना चाहते, पर जब उनका कर्म टलेगा तभी तो होगा। इसी सिद्धांत को लेकर के यह मान्यता बनी है और 12 भावनाओं में एकत्व की भावना सुनिश्चित हुई है कि जीव संसार में एक अकेला ही परिभ्रमण करता है। अन्यथा योग्य शिक्षक भी बच्चे को योग्य नहीं बना सकता। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन उपादान जिसका जैसा होगा वैसा ही काम बनेगा। और किसी का क्या एक दिन यह वो चले गए, 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 वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए के साथ साथ तुम्हें एक दिन ये और लिखना पड़ेगा कि मेरा शरीर भी चला गया। हमारे अनुसार शरीर भी नहीं चलता,
शरीर को छोड़ करके जीव निकल जाता है। जिस शरीर ने जीव पर उपकार किया वह जीव स्वयं उस उपकारी शरीर को छोड़ करके चला गया। जीव लेकर के भी नहीं जा सकता, यह सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत हमारे ख्याल में आए, विचारधारा में आए, चिंतन में आए, वास्तविकता को हम समझें। हमें करना क्या नहीं करना, वो तय तुम्हें जब करना हो तब तय करना कि नहीं करना। लेकिन समझने में नुकसान क्या है? तत्व को समझना तो शुरू करो, तत्व के प्रति सच्ची अवधारणा बनाना तो शुरू करो। फिर तुम्हारा साहस जब बोले, जब तुम हिम्मत जुटा पाओ, उसके बाद फिर कुछ करना। लेकिन समझना तो शुरू करो। और समझने के लिए सुनना प्रारंभ करना पड़ता है। जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझ नहीं सकोगे, और जब तक समझोगे नहीं तो निर्णय नहीं कर सकोगे, और जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक अच्छे बुरे के रास्ते से ना आप जुड़ सकते हो और ना बच सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तत्व की बात सुनने के लिए अपने मन को बनाओ, और तत्व की इस भावना को सुनने के लिए समय पर आओ। मन बनाओ और समय पर आओ। सुन करके आपको आनंद आएगा, और सच्ची समझ यदि तुम्हारे पास आ गई तो सुख और दुख में आप समता भाव को धारण कर लोगे। अन्यथा स्थितियां क्या बनती हैं? सुख में तो आदमी अच्छे से जी लेता है, दुख में फिर उसको बहुत मुश्किल होती है, संभल नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सुख के समय में फूलता भी नहीं है। फूलना समझते ना? सुख के समय फूलता भी नहीं है, तो आपदा विपदा आ गई तो रोता धोता कूलता भी नहीं है। कूलता समझते ना? हाँ, कूल रहे हैं भैया साहब, तो सहन नहीं हो रहा। सुख के समय ज्ञानी फूलता भी नहीं अहंकार में आकर के, और दुख के समय निराश होकर के कूलता भी नहीं है। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी भव्यात्मा जानता है, सुख का समय आया है तो ये भी चला जाएगा, और दुख का समय आया है तो ये भी चला जाएगा। हाँ, 3 बिंदु याद रखना। कौन से 3 बिंदु? परमार्थ के कारण हैं, जीवन के सूत्र हैं, जीवन जागरण के सूत्र हैं। कौन से सूत्र? जो आया है सो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? हर क्षेत्र में आप विचार कर लो, जो आया है सो। अब चाहे तुम्हारा रिश्तेदार मेहमान हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे अब मौसम हो सर्दी गर्मी का, चाहे धन पैसा हो, चाहे रिश्तेदारी अड़ोसी पड़ोसी हो, और चाहे सुख और दुख भी क्यों ना हो, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा। पहला सूत्र क्या? जो आया है सो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या समझो? हम न किसी के कोई न हमारा। हम न किसी के कोई न हमारा। लेकिन ध्यान रखना, इस सूत्र का अनुभव करने में या इस सूत्र का व्यवहार करने में जरा सावधानी रखना पड़ेगी। क्या सावधानी रखना पड़ेगी? आंख बंद करके सामायिक में बैठो, स्वाध्याय करो ग्रंथ लेकर के, तो विचार करना कि हम न किसी के
कोई न हमारा। जब आप धर्म का कार्य कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय सामयिक कर रहे हो, तब विचार करो हम न किसी के कोई न हमारा। और यदि सुबह से गृहिणी ने खूब अच्छा भोजन बना करके तैयार करके रखा है, जो तुमको पसंद आता था मेहनत करके तैयार किया है, और फिर आप आकर के बैठे हैं और उन्होंने अच्छे से परोस दिया और आपने गाना गाना शुरू कर दिया, हम न किसी के कोई न हमारा, हम न किसी के कोई न हमारा, तो कह दे कि फिर आए काहे को खाने के लिए। ये दिन भर काम करके मेहनत करके हारा थका आया है और आते ही साथ उसने कहा लाओ भोजन परोसो, और गृहिणी ने गाना गाना शुरू कर दिया, हम न किसी के कोई न हमारा, मामला बिगड़ जाएगा। व्यवहार के क्षेत्र में ये गाना नहीं गाना। हां, वहां तो आपको मधुर संबंध रखना पड़ेंगे। रूखा सूखा भी यदि परोस दिया है तो बातचीत तो सरस ही बना करके रखना पड़ेगी। हां, क्या बात है, आज कोई विशेष परेशानी रही होगी इसलिए कुछ काम नहीं कर पाए, हां ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। हां, आप इतने थके आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई बाजार में, ऐसे मधुरता से बोलना पड़ता, तब पारिवारिक जीवन सरस होता है। भोजन परिस्थिति के कारण भले ही रूखा सूखा नीरस क्यों ना हो, लेकिन व्यवहार में वचनों में तो सरसपना मधुरता रहनी ही चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। व्यवहार की मधुरता तो जीवन का आनंद है, परिस्थितियां कैसी भी हों। हां, उससे क्या फर्क पड़ता, दिन 2 दिन 4 दिन की परिस्थितियां होती हैं, व्यवहार तो जीवन भर निभाना पड़ता है। जीवन भर निभाने का संकल्प लिया है, स्वेच्छा से संकल्प लिया है, तो हम न किसी के कोई न हमारा मंत्र तो दिया आपको, लेकिन सावधानी से मंत्र का उपयोग करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। जहां मुस्कान मिलना चाहिए वहां पर डंडा पड़ जाएगा, ध्यान रखना। हां, हम न किसी के कोई न हमारा व्यवहारिक मंत्र है। ध्यान करो, सामयिक करो तो एकत्व की भावना भाव, कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब व्यवहार में पिता हैं तो उनके योग्य व्यवहार, माँ है तो उनकी योग्य व्यवहार, बड़ा भाई है तो उसके योग्य व्यवहार, बच्चे हैं तो उनके योग्य व्यवहार, अड़ोसी पड़ोसी है तो उसके योग्य व्यवहार, समाज बंधु हैं, जैन जैनेतर हैं, तद योग्य व्यवहार करना बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन सत्यता तो यही है, हम न किसी के कोई न हमारा, एक बात। दूसरी बात है, जो आया है सो जाएगा। और तीसरा सूत्र क्या है, जो बोगे सो पाओगे। जो बोगे, खेत है, बीज है, आपने क्या बोया है उसी की फसल आएगी। हमको तो मीठे मीठे आम चाहिए हैं, ये कांटे वाले पेड़ कहां से निकल आए? तो भैया अब देख लो, क्या आपने बोया था? आपने यदि नीम के कड़वे कड़वे बीज यदि जमीन में डाले हैं तो फिर अनार और अमरूद आएंगे कहां से? नीम बोया है तो नीम आएगी, बबूल डाला है बबूल आएगा, आम का बीज लगाया है तो आम आएंगे। जो बोया है, चने की फसल क्यों आ गई, हमें तो गेहूं चाहिए थे, तो भैया गेहूं चाहिए और चना आ गए, तो कोई ऐसी टेक्निक थोड़ी है कि गेहूं बोए जाएं और यहां से चने निकल आए। कोई कहता है देश में, कहते यहां से आलू डालो वहां से सोना निकल जाएगा यहां से आलू डालो वहां से सोना निकल आएगा, ऐसा होता है क्या? अरे आलू डालोगे तो आलू आएगा, सोना निकलेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो जो बोगे सो पाओगे, ये 3 सूत्र हैं।
यह जीवन की सत्यता। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड जाए मरघट तक परिवारा। कमला स्त्री का नाम है, उसके भी आगे बढ़ने की एक मर्यादा है। उसका भाव कहता है कि हम वहां तक जाएंगे, उसका भाव कहता है हम जहां तक वो जाएगा वहां तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते समय पारिवारिक जन उसे रोक देते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, नहीं तुम लोगों को वहां तक नहीं जाना, केवल पुरुष वर्ग ही मरघट तक जाएगा। ये रीति रिवाज थे, लेकिन अब इनमें भी अंतर आने लगा। अब तो कंधा देने वाले भी दोनों हो गए और जाकर के संस्कार देने वाले भी दोनों। पता नहीं आगे बढ़ते बढ़ते और कौन कौन से रीति रिवाज आ जाएं, लेकिन लिखा तो यही है कि कमला चलत न पैड जाए मरघट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे, अपने अपने उपकारों का स्मरण करके रो रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका काम बनता था, उनसे उनका कुछ लेन देन रहता था, इसलिए रो रहे हैं। ज्यों मेले में पंछी जन मिलनेह फिरें धरते, ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी या करते। ज्यों मेले में पंथी जन, पंथी पथिक, मेला है, मेला किसका नाम? सब तरफ से आकर के इकट्ठे हो गए, इसका नाम मेला। क्या? सब तरफ से आकर के इकट्ठे हो गए, इसका नाम मेला। और मेला के साथ रेला, और रेला के साथ ठेला, ये सब भीड़ भाड़ वाले हैं। मेला रेला सब तरफ से आ गए, अपने अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए आए। किसी की दुकान है, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, किसी को अपने बच्चों को दिखाना है, किसी को उनके बच्चों को देखना है, सब चलता है। मेले का नाम क्या है? हाँ, सब अपने अपने प्रयोजन को पूरा करने को जाते हैं, और प्रयोजन पूरा हुआ फिर क्या करते हैं?